अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और आज आप सबको थंबनेल से और जो है उससे टाइटल से आइडिया तो हो चुका होगा कि आज की व्लॉग में क्या है। आज के व्लॉग में जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना, वो एक सब्सक्राइबर का ही मैसेज आया था। आई थिंक नूर बुहारी उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि इकरा अपनी जो है ना केक, मैं मोस्टली मैंने बताया हर व्लॉग में भी अक्सर बताती हूँ कि मैं चाय में केक खा रही होती हूँ तो वो मैंने घर में ही बना के रखा होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस केक की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हर बार मैं डिफरेंट ही केक बनाती हूँ, मतलब डिफरेंट क्या, उसमें थोड़ी वैरायटी कर लेती हूँ। कभी चॉकलेट बना लेती हूँ, कभी मार्बल केक बना लेती हूँ। डिफरेंट तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि चाय के साथ मैं एक रूटीन में नहीं बनाती। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि वो कह रही थी, तो मेरा केक ख़त्म हो गया हुआ था तो मैंने बनाना था, और इस बार मैंने मार्बल केक बनाना था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ रेसिपी। और अगर मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आए या 100 का आए या जितना भी आए, तो मैंने सोचा चलें अगर वो कह रही हैं तो मैं कर देती हूँ। चलिए नूर बहारी, ये आज की जो व्लॉग है ना, ये आपको डेडिकेट है। अच्छा जी, रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है और जितनी एक आई एम नॉट अ बेकिंग एक्सपर्ट फाइनली। फर्स्टली सॉरी, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी बेकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। बट येस, आई कैन बेक फॉर माई सेल्फ, फॉर माई होम, मतलब आपकी घर की ज़रूरत पूरी हो जाए इतनी बेकिंग मैं कर लेती हूँ शौक से। और जितनी, और वैसे मैं खाना पकाना और किचन का काम जितना भी करती हूँ ना, वो शौक से करती हूँ, और शौक से किया हुआ काम अच्छा हो ही जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, वनीला एसेंस नहीं है, तो फिर भी आप बेकिंग कर सकते हैं। और मेजरमेंट कप्स नहीं हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो मेरी आज की व्लॉग आपको पता चल जाएगी। अच्छा जी, पहले हमने पतीले को प्री हीट करने रख दिया, और बेकिंग के लिए मेरे पास नीचे बटर पेपर भी नहीं था, तो वो मैंने कैसे ऑयलिंग करके उसको किया है मैदे के साथ अच्छे से, तो वो बटर पेपर का काम हो गया खत्म। अब कप मेजरमेंट्स की बात आती है, तो घर में जो भी कप है आपके पास, आपने कप एक रखना है। जी, मेजरमेंट्स और रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो जो आपका कप है ना, अगर आपके पास मेजरमेंट्स कप, वैसे तो मेरे पास इस यहाँ पे घर पे नहीं है, तो इसलिए मैं मार्केट नहीं गई। अचानक मेरा दिल किया था ये काम शुरू करने का, मतलब बना रही हूँ तो मैं मार्केट नहीं गई, और यहाँ मैं जाती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो खैर मैं आपको ये बता रही हूँ कि घर में जो भी कप है ना मेजरमेंट के लिए, आप वो कर लें। अब मैंने आपको 2 कप दिखाया है, घर में आपके पास 6 हैं, 4 हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कप्स होते हैं। जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपने एक कप चूज़ कर लेना है, और फिर उसी के साथ सब जो है ना मेजरमेंट्स करनी है। तो मैंने लास्ट टाइम वो जो आपको पिंक कप दिखाया है उसके साथ मेजरमेंट की थी, आज मैं इसके साथ कर रही हूँ। तो कप आपने एक चूज़ कर लिया। अब आपने 1 कप शुगर मैंने इसमें ऐड की थी, आइसिंग पीसी हुई शुगर मैंने डाली थी, ठीक है। 2 कप मैदा, 2 अंडे, 1 कप दूध और 1 कप ऑयल। मैं ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, और बहुत इजी हैं। और इसी तरह आपने ये सेम जो पे इसकी जो है ना अपने वो चीज़ों को जो है ना वो आगे पीछे नहीं करना, मतलब जो है। और 1 चम्मच जो है ना आपने बेकिंग पाउडर का डालना है, और हाफ़ टी स्पून जो है ना, हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डालना है। और वनीला एसेंस ना हो तो 2 टेबल स्पून आपने लेमन जूस के डाल देने हैं। तो मेरे पास वनीला एसेंस नहीं था, तो मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना लेमन जूस डाल दिए हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो केक में अंडों की स्मेल होती है ना, अक्सर लोगों को इरिटेट करती है, अच्छी नहीं लगती है, तो वो आपको वनीला एसेंस डालने से खत्म होती है। तो वो ना हो तो 2 टेबल स्पून लेमन जूस, ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। अब मेरे पास बीटर नहीं है, आप आम चम्मच और फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसके साथ जो है वो मिक्सर के साथ जो है मिक्स कर लिया है। और ये ऑयल जो है आपने 1 कप ऑयल डालना है, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, और इतने अच्छे से बीट करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए मेज़ा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको लगता है मुश्किल करना, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप चीज़ों को जैसे जैसे डालते जाएंगे उतना उतना आपके लिए स्मूथ होता जाएगा, आसान होता जाएगा। ये चुटकी बजा के देखें जी, फ़ौरन से हो गया। अब मैंने इसको जब इतना थोड़ा सा मिक्स किया, अब इसमें मैंने 2 अंडे डालने हैं, और इनको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना, हो जाता है, देखने को लगता है हार्ड में, लेकिन जब ये मिक्स होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर बड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है, और इतना ज़्यादा जो है ना मुश्किल नहीं है। देखिए चुटकी बजाई है मैंने, और ये देखिए जी कितना अच्छा मिक्स हो गया है। और इसी चम्मच के मतलब आप किसी स्पून के साथ भी कर सकते हैं, और फोक के साथ भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। अब देखिए जी, ये कितनी मैं आपको दिखा रही हूँ,
इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो आपने देख लिया। अब ये हमारा जो है ना मेज़ा बिल्कुल तैयार है। ये अगर आप इसको इस तरह बेक करेंगे सिंपल जो केक स्पंज बनाएंगे टी केक, तो ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैंने इसका बनाना है मार्बल केक, तो अब हमने जितना टोटल मेज़ा बनाया है इसको हम 2 हिस्सों में जो है ना डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चॉकलेट की क्वांटिटी को ज़्यादा रखना चाह रहे हो तो आप चॉकलेट वाली को ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरी ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसका आसान तरीका ये है कि आप उसको 2 जो है ना अलग अलग हाफ हाफ कर लें। अब जो बाकी का हाफ है उसमें आप 1 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर ऐड करें। और वैसे अगर आप चाहें तो हाफ टी स्पून या हाफ जो स्पून है ना वो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उससे यकीन माने बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने नहीं डाला, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम मैं कभी वो बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये हमने बना लिया। आप चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया कोको पाउडर के साथ। और ये अब ये वाला और दूसरा सिंपल है। अब हम इसकी कैसे मार्बल केक करेंगे वो मैंने आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। अच्छा, ये सब चीज़ों में ना आसान ये लग रहा है कि हमने जो है ना पतीला पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है और हम ये तैयारी कर रहे हैं। उससे ये होता है कि जब तक हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना वो बड़े अच्छे से प्री हीट हो चुका होता है और 35 to 40 मिनट में ना फिर आपका केक रेडी हो जाता है। अच्छा, तो ये अब देख लें आप कि किस तरह मैं उसको करूँगी, किस तरह ये मार्बल केक का डिज़ाइन बनेगा। और ये ऊपर से आप बड़े बड़े प्यारे डिफरेंट किस्म की भी हो सकता है। ये जो मैंने आपसे शेयर किया है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट हो जाते हैं। और मेरी बात सुने, मुझे ना पहले बहुत पहले जब मुझे केक बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि यार इसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए सामान, लेकिन मैंने आपको इतना सिंपल और ईजीएस्ट तरीका बताया है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग फुल टाइम बेकिंग तो नहीं करते हैं लेकिन छोटी मोटी इस्तेमाल की मतलब खाने पीने की नॉर्मल चीज़ें जिसमें केक टी केक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई इतनी ज़्यादा बेकिंग एक्सपर्ट ना हो तो उनके लिए भी बहुत सहूलत है। पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो हर बार जो है ना मैं रह जाती थी। फिर लेकिन जब मुझे ये मतलब जब आ गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आपने कोई काम करना होता है ना और जब कोई काम आप शौक से करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप ये बहाना नहीं ढूंढते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फिर आप जो घर में होता है ना आपको मैनेज करना आ जाता है। और फिर जब आपको मैनेज करना आ जाता है, आपको शौक आ जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, सही बनाने लग जाते हैं, तो फिर आपकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाती हैं। फिर आप मार्केट जाते हैं ना, आपके खुद ही माइंड में रहता है मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो आसान तरीका ये भी है कि अगर आपका दिल करे तो बस आप देख लें। मैंने आपके साथ वो तरीका शेयर किया है जो फुल एक्सपर्ट बंदा जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखें, मेरे पास बीटर नहीं है, ओवन नहीं है, बटर पेपर नहीं था, वनीला एसेंस नहीं था, तो फिर भी आप देख लें कि ये सब कुछ नहीं था और केक जो है हमने बटर पेपर का अल्टरनेट भी घर में बना लिया, हमने वनीला एसेंस का जो है अल्टरनेट वो भी ढूंढ लिया। तो मतलब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा जो ना हिम्मत करनी होती है और सोचना होता है कि यार जो है ना उससे स्टार्ट लेते हैं। और जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो फिर हम चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी, वो फिर अपने आप हो जाती हैं। आपके माइंड में आ जाता है ना कि मुझे ये काम करना है तो मैं ये ले आऊँ, तो ऐसे भी होता है। खैर, कुकिंग काम है शौक का। जब आपको शौक आएगा, जज्बा आएगा, जुनून आएगा तो आप उठ के कुछ कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसको आपने अच्छे से ना जब ये हो जाएगा तो आपने इसको टैप कर लेना है ताकि इसमें कोई जो है बबल ना हो, एयर। तो इस वजह से आप इसको अच्छे से टैप कर लें बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स एक अगर आपने एक ही दफ़ा डाला हो ना मेज़ा तो वो 1 से 2 दफ़ा टैप करने से भी कवर हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको हर तरफ से कर लिया क्योंकि हमने लेयर्स लगाई हैं। अब ये देखें, टूथपिक की मदद से जो है वो हम इसका डिज़ाइन कर लेंगे ऊपर। और ये बड़ा अच्छा बन गया था और यकीन माने बहुत मज़े का बना था, बहुत सॉफ्ट फ्लफ़ी। आगे जाके मैं आपको इसका जो है ना केक का पीस कट करके भी दिखाऊंगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जो केक के बहुत एक्सपर्ट हैं वो भी अगर कोई अच्छी टिप देना चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आई एम नॉट अ बेकिंग एक्सपर्ट। बस इतना आ जाता है कि घर में जो है ना खुशी हो जाती है, इतना खा पी लेती हूँ। मुझे बेकिंग ऐसा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और पसंद तो वैसे बहुत थी लेकिन मैंने इसको अपनी नापसंदीदा लिस्ट में इसलिए भी डाला। मैं उसकी आपको वजह बताती हूँ कि ये ना एक बहुत बड़ी एडिक्शन है बेकिंग। मैंने एक दफ़ा में स्टार्ट की थी तो पिज़्ज़ा चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गया था काम। मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर इंसान का अपना लाइफस्टाइल होता है और उसको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है। एक तो ये है कि मैं डाइट कॉन्शियस पर्सन नहीं हूँ, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ सामने हो तो मैं डाइट नहीं कर सकती। और वैसे मुझे अपने आप का ख्याल रखने की जो फ़िक्र रहती है ना उस चक्कर में, क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता है, बहुत जल्दी गेन होता है। तो फिर जब मैं बेकिंग की तरफ शुरू हो जाती हूँ ना तो फिर मेरा पिज़्ज़ा बिस्किट फिर मैं काम शुरू ही कर देती हूँ फिर नॉन स्टॉप, क्योंकि ये एक एडिक्शन आप करके देखिएगा। आपने एक दफ़ा केक बनाया ना, जिस तरह मैं ख़त्म होने पर दोबारा स्टार्ट हो जाती हूँ ना,
तो अब मैं बल्कि सोच रही थी इस केक के बाद लास्ट के अब थोड़ा सा ना मैं 2 वीक्स का ब्रेक लूँगी और नहीं रखूँगी। और ये देखें जी, टन टना 40 मिनट्स के बाद आप 35 मिनट 30 या 35 मिनट के बाद चेक करें और आप ये देखें टूथपिक मैंने आपको दिखाई है, आपको उसकी देखें मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये इसकी मदद से हमने अंदर किया और स्टिक बिल्कुल ठीक आई है, बाहर मतलब अंदर से ये पूरी तरह बेक हो चुका है। और आपने ये ट्राई ज़रूर करना है, बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी, बहुत मज़े का बना था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बना के इसको आराम से इसको ठंडा करके आप कंटेनर में रख सकते हैं, आसानी से 2-3 दिन आपके गुजर जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपनी पसंद का आप मीठा रख सकते हैं। और ऐसी माएँ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चों को बाहर के केक्स और चीज़ें देने से बहुत अच्छा है कि आप इसको बड़ा हेल्दी वे में बना सकते हैं बच्चों के लिए। देसी घी इसमें यूज़ कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि आप इसमें देसी अंडे यूज़ कर सकते हैं, चीनी की जगह आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये बड़ा हेल्दी वे में बन जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन मैं तो इसमें ब्रेक लूँगी क्योंकि मेरा जो वेट का मसला ना वो बड़ी जल्दी गेन हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि बेकिंग की एडिक्शन को कंट्रोल करूँ, ये वापस बहुत तेज़ी से आ रही है। लेकिन खैर मैं करती रहूँगी ट्राई। अभी तो वैसे सोचा कि रेगुलर आ रहा है तो फिर जब पड़ा होता है ना तो मज़ेदार होता है, तो फिर खाया ही जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं अब थोड़ा सा ब्रेक ले लें। लेकिन ब्रेक लेने से पहले ये केक बना रही थी और सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैंने कहा चलें जी इनके साथ शेयर कर देते हैं। यही सिंपल सा तरीका है, आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं जैसे मैंने कर ली, और बस एक दफ़ा वो काम आ जाए तो फिर आसान ही आसान है। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इतनी डिटेल्ड रेसिपी जे इतने बिगनर्स के लिए कि जो बड़ी आसानी से जो है ना वो स्टार्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल्ड रेसिपी जो है ना मैंने उनको बता दिया। अच्छा जी, देखिए बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत मज़े का बना था और बहुत प्यारा, देखें डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट्स कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और केक बनाएं, केक खाएं। कोई बात नहीं, मोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर भी ब्रेक ले लेना जैसे मैं ले रही हूँ, लेकिन इंजॉय करें। और बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है वैसे, बेकिंग हो या कुकिंग हो तो बोरियत दूर कर देती है, लेकिन बस वेट बीच में आ जाता है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।